ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोगों ने आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करना P3 का। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि न्यूमेरिकल हैं कौन कौन से, ठीक है। तो उसके लिए मैं सेपरेट ही एक शीट बनाता हूँ और इसी पे फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे, इसी हम लिख लेंगे P3 न्यूमेरिकल। ठीक हो गया बेटा? क्यों नहीं ओके, हो रही आपकी अब मैं शेयर कर, तो। शो नहीं हो रही स्क्रीन मेरी। ओके, लेट मी स्टार्ट वंस अगेन। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कहा था कि हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो अब मेरी स्क्रीन शो हो गया आप लोगों को बेटे? जी। होगी। जी सर जी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे न्यूमेरिकल है मेरे बच्चे, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। अब P3 न्यूमेरिकल, सबसे पहले मेरे बच्चे हम सेक्शन वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की। 1 में आपके पास एक ही फॉर्मूला है जिसका नाम है डिसीजन ट्री। इसका नाम क्या है? डिसीजन ट्री। ठीक है। बेसिकली इससे हमने आपने इसको ड्रॉ करना होता है और आपने निकालनी होती ई, आपने फाइंड आउट करना होता है EMV, बोले तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे रिटर्न्स माइनस कॉस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, ये पहले आपको पुराने पेपर्स में 2023 से पहले ये आपको ड्रॉ करना भी आता था कि आप इसको ड्रॉ करें और उसके बाद आपने निकाल के बताएंगे सीनरी की EMV क्या है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 में से, सेक्शन नंबर 2 में से वो आपको AS के न्यूमेरिकल रिपीट करके पूछ सकता है, जिसमें आपके पास क्या क्या था। सबसे पहले आपका लेबर टर्नओवर था। लेबर टर्नओवर जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था एम्प्लॉय लीविंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है बेटा, ये आपके पास लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला था। समटाइम्स उसने आपसे वो पूछ सकता है, आप क्या निकालें, एब्सेंटीजम रेट, कि एम्प्लॉयज किस तरह से एब्सेंट हो रहे हैं। आगे देखते हैं एब्सेंट डेज डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया इसमें से। अब सेक्शन नंबर 3 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 3 पे बेसिकली आपके पास 3 में बुनियादी तौर पे आपके पास दो न्यूमेरिकल्स हैं। एक आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, और दूसरा के पास कौन सा है, मूविंग एवरेज, जो बेसिकली आपका है सेल्स फोरकास्ट का। ठीक है बेटा, सेक्शन 3 में से आपका न्यूमेरिकल ये है। सेक्शन 4 पे अगर हम आते हैं, सेक्शन 4 में अगेन आपके पास ES का जो न्यूमेरिकल है वो है सबसे पहले, इसको हम कहते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन। ठीक है, जी सर। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इसका फॉर्मूला क्या था, करंट आउटपुट, डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम हो। हाँ ठीक है, मैक्सिमम डिवाइड आउट। बाय मैक्सिमम आउटपुट। ओके जी, आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है बच्चे, और इस साल उसने आपसे पूछना है, एक आता है CPA, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर
सीपीए के अंदर ही आपके पास मेरे बच्चे दो हैं, आपके पास आता है मेरा बला अल्लाह भला फ्री करे। फ्लोट और टोटल हाँ, फ्लोट। इसमें आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं? नंबर वन, फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट। जी सर। आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कहता हूँ, ठीक है? फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट इसका फॉर्मूला है। अच्छा, ये वाला हम कहते हैं ये आपका थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये वाला। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ रेड के अंदर, क्योंकि इसका आपको पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है आपके पास, दिस वन। ठीक है, कौन सा? जी ये सर। वाला, जी सीपीए सर। वाला। सीपीए के बाद आपके पास आ जाता है सेक्शन नंबर 5। अब जो मेजर न्यूमेरिकल पोर्शन है मेरे बच्चे, वो इसके अंदर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका जो एएस का एक न्यूमेरिकल रिपीट हो सकता है, जिसके अंदर आपका ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देन कॉस्टिंग, ये रिपीट हो सकता है, हो कॉस्टिंग, सकता है। कॉस्टिंग और वो ठीक है, दूसरी वाली कॉस्टिंग। हाँ, फुल कॉस्टिंग और कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग के आपने पर यूनिट जी कॉस्ट सर। निकालनी, ये रिपीट हो सकता है। उसके अलावा मेरे बेटा इसके अंदर आपको आता है, एक आता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये पेपर में बहुत दफा आ चुका है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद नेट आपका प्रेजेंट वैल्यू। आता है, एक मिनट यार, एक मिनट, अकाउंटिंग रेशियोज, डेप्रिसिएशन, ये बहुत कम दफा, एक दो दफा, एक दफा भी शायद नहीं आया होगा, डेप्रिसिएशन, और अमेंडेड इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे बेटा ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, लास्ट वाले टू, ये सबसे कम रिपीट हुए हैं। सबसे कम रिपीट कौन से हुए हैं? लास्ट वाले टू न्यूमेरिकल्स। अमेंडेड आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे कम आई है। ठीक है बेटा, ये दो चीजें। सर इसको ग्रीन कर दें या कोई कलर कर दें? ठीक है जी, ये आपके सबसे कम एग्जाम में आई हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आ नहीं सकती, आई हुई हैं। ठीक है, और एस ए एस में से एक और न्यूमेरिकल है, इसको हम कहते हैं वेरियंस एनालिसिस। ठीक है, ये भी वो एएस में से रिपीट कर सकता है। ठीक है, अब ये आपका है टोटल न्यूमेरिकल पोर्शन। बेसिकली ये आपको मैक्सिमम 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और एंड स्टूडेंट हैव टू मेक लिंक विद द केस स्टडी। ठीक है मेरे बच्चे, स्टूडेंट को लिंक बनाना पड़ेगा, वो उस क्वेश्चन में इसकी जो मार्क्स एलोकेशन हो सकती है अप टू, वो 4 to 8 मार्क्स तक जा सकती है उस इंफॉर्मेशन की। तो आप ये समझ लें कि अगर सर आपको मेरा न्यूमेरिकल आते आया था होंगे क्वेश्चन। तो यू कैन स्कोर अप टू 16 मार्क्स आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। P4 के जी अंदर सर। उन्होंने आपको पी जी फोर के सर। अंदर उन्होंने आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए होंगे, आपने इनकी इंटरप्रिटेशन से स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी। ठीक हो गया मेरे बच्चे? जी। ये जी सर आपके मेरा लिए। क्वेश्चन है एक। जी बेटा जी, अब सवालों पे आ जाओ। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अमेंडमेंट इन इनकम स्टेट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, हम्म। सर इसका सवाल मैंने एक बुक में के एंड पे देखा था, वो उसमें ज्यादा मार्क्स का था। बेटा, मैंने आपको पहले ही भी कहा वो था क्या कि सर? ये, अब सुन लो जी मेरी जी। बात। होता जी क्या जी है कि सर। लेटेस्ट पेपर में न्यूमेरिकल वो कहाँ कहाँ से डालता है, अब मैं उसको हाईलाइट, उसको मैं बोल्ड करता हूँ। ठीक है, जी सर। एक ये, जी। दूसरा ये। जी। ठीक है जी, ये और ये आपके लेटेस्ट पेपर में ये 5 टॉपिक उसने बार बार, मतलब बार बार पूछे हैं। जी ठीक सर। है, ये 5 टॉपिक। जी सर ठीक है। ठीक हो ठीक गया। है सर। अब ठीक है सर। क्योंकि डिसीजन ट्री, अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 10 साल के पेपर सारे पिछले देखे हुए हैं और कराए हुए हैं। उन पेपर्स में न्यूमेरिकल, अगर मैं आपको न्यूमेरिकल की जो वर्कशीट्स मैंने बनाई हुई है ना, वो मैंने बेशुमार बनाई हुई है। मैं आपको सबका सवाल निकाल के दिखाऊंगा कि ये भी सवाल आया, ये भी सवाल आया, ये भी सवाल आया है। सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सिलेबस में लेटेस्ट आए हुए हैं। ठीक ठीक है। हो गया, उसके बाद हम हम्म। छेड़ेंगे उन न्यूमेरिकल्स को कि जो बहुत कम आए हुए हैं। करने हमें सारे हैं, न्यूमेरिकल में छुड़वा इसलिए नहीं सकता
तो बेटा एग्जामिनर को पता नहीं, कोई भी उठा के दे दे। और उन्होंने कैम्ब्रिज की ये कोर्स आउटलाइन में चीज मेंशन साफ साफ की हुई है, एग्जामिनर कैन असेस एनी पार्ट ऑफ एएस इन ए2। ठीक है, गॉट माई ठीक है पॉइंट। सर। और अगर आप थोड़ा सा यस। पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो आपके पास ये ब्रेकिंग न्यूमेरिकल बहुत दफा उसने पूछा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसने बहुत दफा पूछा है। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल, इफ यू हैव टू कैलकुलेट अ चेंज, सिंपल चेंज निकालना हो, तो सिंपल चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज कैलकुलेशन कैसे कैसे करोगे? ओल्ड माइनस न्यू। हाँ, हम कहते हैं सेकंड, या ब्रैकेट में लिखते हैं ओल्ड माइनस फर्स्ट, न्यू। ठीक है, वैल्यू, या उसको कह देते हैं न्यू वैल्यू। ये चीजें उसने आपसे अक्सर पूछी हुई हैं। यहां तक आपको ये कंफर्म हो गया कि न्यूमेरिकल कौन कौन से आते हैं? कोई इशू तो नहीं? सेक्शन 1 में क्या है? डिसीजन ट्री। सेक्शन 2 में क्या है? लेबर टर्नओवर, एब्सेंटीजम रेट, ठीक है। और अरे एक मिनट रुकिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ मैं। बेटा उस दिन के लिए थोड़ा सा मिनिमाइज माजरत, कर सकते हैं आप उस इसको? दिन के लिए माजरत, मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद ये फाइल पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसी वक्त करके जाऊंगा, डोंट वरी। जी सर, ठीक ठीक है। है। ठीक है सर। ओके सर जी, सेक्शन 4 ओके में सर। उस दिन के लिए बाकी माजरत, या जब बंदा इधर सिस्टम बंद कर देता कोई तो मसला नहीं सर, कोई याद ही मसला नहीं नहीं। रहता क्या किया मैंने। लेबर बड़ा कोई क्लियर मसला होगा, नहीं सर। क्वेश्चन आ चुका हुआ है। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं आपके सामने खोलने लगा हूं आपका लेटेस्ट पेपर, हम उसको देखते हैं। ये 23 का पेपर है। लो जी, ये पेपर है आपके पास फरवरी मार्च 2023 का। ठीक है, डाटा दिया हुआ है उसने आपको, इन्वेस्टमेंट, मैं आपको जो न्यूमेरिकल आते जाएंगे ना, वो मैं सॉल्व करता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं पेपर देख रहा हूँ। इस पेपर के अंदर उन्होंने इम्पैक्ट वाली बात कर ली, फिर टू बेनिफिट ऑफ डेलीगेशन की बात कर ले। लें जी, कहता है एज्यूम एफ इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन प्रमोशन बाय 20% एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी डिमांड दिस वन, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एफ रेवेन्यूज। इस पे आप परसेंटेज चेंज निकालें। फिर कहता है रेफर टू द लाइन 30 and 32, कैलकुलेट द एस्टिमेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ एफ इंक्रीज प्राइस ऑफ कॉफी फ्रॉम 2 to $2.30। अगला क्वेश्चन है एवेल्युएट द यूजफुलनेस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू एफ व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ न्यू मार्केटिंग मिक्स। ओके, इसमें उसने कुछ नहीं कहा कि आप ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करें। अब हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी, जरा उसकी पहले मैं बात कर लूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने फाइंड आउट करके देखनी बतानी। अब एक बात बताओ सबसे पहले मुझे, टॉपिक क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेरे बेटा ये आपके सिलेबस में ना कितनी गिवन है? 3 गिवन है। एक को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। द प्राइस। अब ये जो मैंने निकालना है ना, ये जो मैंने लिखा है ये डेल्टा और परसेंटेज, इसका जी मतलब क्या जी जी होता है? सर। परसेंटेज चेंज। चेंज। हाँ, जी चेंज। परसेंटेज चेंज कहते हैं इसको। जी जी सर, सर। परसेंटेज। समझ आ रही है? जी समझ आ रही है। जी सर जी। अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला हमेशा पल्ले बिठा लें। हम लिखेंगे न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड। डिवाइडेड बाय एक मिनट यार, ओवरऑल। ये पूरा आपने ऐसे निकालना होता है, परसेंटेज चेंज न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इंटू 100 इंटू होल परसेंटेज। गॉट माई पॉइंट? आपके जी। पास जो दूसरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ना मेरे बेटा, वो उसको हम कहते हैं प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं इसको? प्रमोशनल इलास्टिसिटी प्रमोशनल ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका फॉर्मूला भी यही होगा, परसेंटेज चेंज ओवर क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल। प्रमोशनल स्पेंडिंग। ठीक है बच्चे? जी सर। जी सर।
फॉर्मूला नहीं बदलना, ये परसेंटेज चेंज हमें ऐसे निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड। अच्छा, सम टाइम क्वेश्चन के अंदर उसने आपको परसेंटेज चेंज ऑलरेडी गिवन होगा, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा। और ठीक। तीसरा आपके पास जो है उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वही परसेंटेज यही चेंज होगा सेम। क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम। हाँ जी, तीन फॉर्मूले हो गए जी जी जनाब। सर। ये हो गए। फॉर्मूले आपने लगा के इसको फाइंड आउट करना है। और यहां पर एक बात पल्ले बिठा लें, अगर वो कहे कि इलास्टिसिटी का आंसर, कोई भी इलास्टिसिटी का आंसर या तो इक्वल टू वन होगा, या लेस देन वन होगा, या मोर देन और ग्रेटर देन वन होगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। या एक होगा, या एक से बड़ा होगा, या एक से कम होगा। अगर एक से आंसर ज्यादा है तो हम बोलेंगे डिमांड हमारी क्या है, इलास्टिक है। डिमांड हमारी क्या है, इलास्टिक है। इलास्टिक है। बोले तो इलास्टिक प्राइस के चेंज है। होने से, प्रमोशन के चेंज होने से, या इनकम के चेंज होने से इसकी डिमांड पे इफेक्ट हो रहा है। इंक्रीज या डिक्रीज की बात मैं नहीं कर रहा, क्या कह रहा हूं कि इम्पैक्ट पड़ रहा है, चेंज फर्क हो हो रही रहा है। है। ठीक है। जी अगर सर। तो है वो लेस देन वन, इसका मतलब वो क्या है, इन इलास्टिक है। भाई कोई इम्पैक्ट, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, इतना इम्पैक्ट ठीक है। नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ ये रहा। बात पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ी? अब यहां पर जो ये है ना, ये वाली चीज, ये मेरे बेटा आपको पता जी होनी सर। चाहिए, ये दिस वन। अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता, इलास्टिक आंसर या तो एक आएगा, या एक से कम आएगा, या एक से ज्यादा आएगा। अगर ई का जी आंसर, अगर मैं इसको सर कहता जब हूँ, जी जी, अगर ई वन है, सर जी जब लेस देन वन होता है तो मतलब जी अगर लेस देन वन तुम कहते हैं ये क्या है, इन इलास्टिक है। क्या है? इन इन इलास्टिक। इलास्टिक। इनलास्टिक। हाँ, अगर मोर देन वन है तो इलास्टिक है। यहां तक बात समझ लगी? तो जी सर। आर यू श्योर, यहां तक बात समझ लगी? जी सर समझ जी लगी सर। सर 100%। इलास्टिक का होना मतलब कि बेनिफिशियल नहीं है, इलास्टिक होना मतलब हाँ हाँ बेनिफिशियल। हाँ, ये मैटर नहीं करता बेटा, ये मैटर करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। जी अगर फॉर सर। जी एग्जाम्पल सर। इनकम के चेंज होने से, लोगों की इनकम के चेंज होने से वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट जी ब्रांडेड प्रोडक्ट है। अगर इनकम के चेंज होने से वो हमारे प्रोडक्ट को छोड़ रहे हैं, जी तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, एक नॉर्मल गुड है, उनको हमारा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जी इम्प्रूव करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग ब्रांड डेवलप करना चाहिए, ताकि वो लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। जी बॉस। जी सर। जी सर। मलक साहब आप नहीं बोल रहे? जी जी सर, सुन रहा हूँ मैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आगे समझ जी आ सर। जी सर। आ गई। अच्छा जी। अब हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब बैक टू द क्वेश्चन। अब अगर मैं क्वेश्चन पे वापस जाऊं, तो भैया क्वेश्चन ये था मेरे सामने। अब सबसे पहले मुझे आप पढ़ के बताओ जरा, क्या क्या नाम है आपका, हसैन। उसने क्या कहा है कि जी अज्यूम, सर। उसने स्पेंडिंग ऑलरेडी 20% इंक्रीज कर दी है। क्या हम यहाँ पर चेंज निकालेंगे? सर जी स्क्रीन शॉट शो ही हो रही अच्छा बात। नहीं सर नहीं निकालेंगे, आप क्योंकि उसने बता दिया है। सर जी चेंज तो एज्यूम बता दिया। एफडब्ल्यू इंक्रीज सर जी, उसने 20% हमें बता दिया प्रमोशन को, ये चेंज है। अच्छा जी, ठीक है। अब अब उसने फार्मूला इधर आपको लगाएंगे। ऑलरेडी कहता है, देखो उसने आपको क्या किया हुआ, उसने आपको यहाँ पर तीन वैल्यूज दी हुई है। पहले सबसे पहले आप लिखोगे ये क्या है, ये आपके पास प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ऐसे ही है ना? जी सर। ये आपके पास क्या है, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने सबसे पहले इसको देखा, आपने इसका फॉर्मूला पुटअप किया। जी सर। अब ये देखो, अगर ये प्रमोशन, अच्छा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, क्या नाम है, आपने कोई बंदा इसका स्क्रीनशॉट ले ले। सर जी सर 16 एक आंसर। क्या हुआ? ले ले सर। ले ली? सर ये हमें 16 क्लास में आंसर। किया हुआ है, वैसे मैम ने करवाया था। यार मैम ने करवाया था, मैं को तो मैम ने नहीं करवाया, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये ले लिया हमने। समझ आ गई सर मुझे जी आपकी। सर। ठीक है जी। अच्छा जी। अब देखो बेटा, मैंने अपना तो काम पूरा करना है ना, ठीक है। अब ये देखो, जी सर। यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज जी चेंज सर।
क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन promotion spending. प्रमोशनल स्पेंडिंग। ठीक है मेरे बेटा, जी सर। जी ये सर। आपके पास क्वेश्चन है पूरा का पूरा। अब आपने यहाँ क्या करना है, उसने आपसे कहा है कि ये गिवन है, ये गिवन है, जी ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या जी करेंगे, सर। ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, आप इसको उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो इज इक्वल टू 0.8 दिया था उसने। प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मल्टीप्लाई बाय प्रमोशनल, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब आप सर बताओ, हाँ जी बिल्कुल। आपने उसने क्या बताया है इसकी वैल्यू, प्रमोशनल सर जी उसने इलास्टिसिटी। 0.8 बताई दी है। सर 0.8। अच्छा जी, आगे इसकी वैल्यू कितनी दी है इसने, 20%। 20%। 16 आंसर सिंपल, आ आप गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। आ गया जी सर। जी, क्या आंसर आया, 16 16। 16 16 कितना आया, 16 16 16.16। बिल्कुल 16 16 पूरा सर। 16 राउंड। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सर इधर एक बात बताऊं, अगर हम हाँ, अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा ठीक है आंसर, नहीं कि आप उसी दोनों को डिवाइड वैल्यू करके को देख डाल। लें। हाँ जी आप क्या वही करें, आएगा आंसर आप 0.8। यहाँ पर उसने, क्योंकि ये आंसर बाय डिफॉल्ट आपके पास परसेंटेज में ही आएगा, आप क्या करें, जी यहाँ पर जी आप 16% डिवाइड बाय 20% करके देख लें, आपका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। वही आएगा। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ लगी। जी, यहाँ तक इसे जी तो सर। कुछ लाग पक्की बात है। पक्की जी बात। सर। अच्छा जी, उसके बाद उसने आपसे जो अगले न्यूमेरिकल की अगला इसके पार्ट की बात की, वो कहता है रेफर टू द लाइन कैलकुलेट द प्राइस एस्टिमेटेड प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इफ एफ डब्ल्यू इंक्रीज द कॉफी प्राइस। अब उन्होंने आपको प्राइस चेंज दे दिया है, प्राइस चेंज दे दिया है, इसको मैं भी अपनी कॉपी में लिख रहा हूँ। पहले 2 था, अब हो गया 2.30 30 डॉलर्स। $3। अब उसने कहा रेफर 30 लाइन डॉलर। नंबर 30 एंड 32। अब हम 30 या 32 लाइन पे जाएंगे, देखेंगे उसने वहां पर क्या बात की है। अच्छा जी, ये उन्होंने यहाँ पर बात की दिस वन, कहता है ही एस्टिमेट, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड के साथ, ही एस्टिमेट दैट इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ कॉफी फ्रॉम 2 to 2.3 विल डिक्रीज द डिमांड फ्रॉम कॉफी। अब कॉफी कितनी हुई है, पहले कितनी थी, 180 थी, अब कितनी हो गई है, जी फिर 170 पे आ गई। 170। 170। ओके जी, जी। उसने आपको ये चीज बता दी। अब आपने क्या करना है आप इत्मीनान के साथ जाके दोबारा से जाएंगे और आप यहाँ पर इसको फिर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जनाब अब आपने निकालना है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, क्या निकालना है, प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वही परसेंटेज चेंज ओवर क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको अगर मैं अलग फाइंड आउट करता हूँ, इसको मैं अगर अलग फाइंड आउट करता हूँ, तो सबसे पहले हम इसके लिए येलो इंक पे जाते हैं। ये देखें, अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, न्यू माइनस ओल्ड ओवर माइनस ओल्ड ओल्ड डिवाइड बाय इंटू ओल्ड 100%। इंटू 100। अब ये न्यू वैल्यू आई थी 2.3 माइनस 30 2 ओवर 2 इंटू 100। अब ये 100 पूरा का पूरा आंसर बाय डिफॉल्ट किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। 15%। परसेंट में। ठीक है जी, सॉरी ये मैंने उल्ट कर दिया, ये प्राइस का था, जी सर प्राइस का था। ये हाँ प्राइस का था, सॉरी। और यहाँ पर जो डिमांड का था वो क्या था, वो ये था कि आपने डिमांड फाइंड आउट करनी है किससे, बेसिकली। ये प्राइस का लिख रहे हैं ना, बस ठीक हाँ, हो ये आगे प्राइस सर। वाला था, क्यों प्राइस की वैल्यू वैल्यू जी की सर थी। ठीक है। अब ये आपकी जी सर। 170 माइनस 180 ओवर
180। सर ये माइनस में आ रही है। हाँ कोई मसला नहीं। 15.5% आता है सर। अच्छा जी, ऊपर वाले का आंसर कितना आया इसका? ऊपर वाले का आंसर आया 5.5%, -5.5। 5.5% माइनस में। ओके जी, नीचे वाले का आंसर कितना आया? 15%। नीचे वाले का आंसर आया 15%। अब आप इसको डिवाइड करें तो जो आपका आंसर आएगा माइनस में आएगा, कितना आता है? -0.36। 0.36। अब जी -0.36 ये माइनस में आया। नहीं सर, माइनस में कोई नहीं आया। क्यों? हाँ, मुझे कहा था आपने मुझे को। आपने जी सर, माइनस। माइनस में आया सर, माइनस में हाँ जी, माइनस जीरो माइनस पॉइंट में थ्री है ना। सिक्स अब हाँ जी। पहली बात तो ये, आपने यहां पर इस माइनस को क्या करना है? कैंसिल करना है। इग्नोर करना है भाई। कर देना, बिल्कुल इग्नोर कर देना है। ठीक है जी, आपने सिर्फ ये वैल्यू देखनी है, दिस वैल्यू। अब ये जी सर, वैल्यू 1 से लेस देन 1 लेस है। है कि ग्रेटर है? सर कम है। लेस है, 0.36। अब हम ये क्या कहते हैं, अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा ये? सर इलास्टिक है। ओह, सॉरी सॉरी सर, इन इलास्टिक, सॉरी सॉरी सर, भूल गया था। क्या है? इन इलास्टिक। मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल की समझ लगी? जी सर, समझ लग गई। पक्की बात है? 100% सर। एक सवाल है मेरा। हाँ जी ये पूछिए। इन इलास्टिक है, इसका मतलब है कि प्राइस के ज्यादा चेंज करने से इसकी क्वांटिटी डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आ अगर डोमेस्टिक चेंज आता, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता, तो फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता। ठीक है, अब गया। जी सर। सिर्फ एक दफा हम लोगों ने क्या करना है, हमने अब देखना है इसकी। चल भाई, देखें जी, अब ये हमने देख लिया। अब जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम इसकी फटाफट एक दफा जस्ट मार्किंग स्कीम से इसके आंसर कंफर्म कर लें और फिर आगे मूव करते हैं। जी, न्यूमेरिकल समझ लगी मेरे प्यारे बच्चों? जी जी सर, समझ लग गई देखो यार प्यारे प्लीज, सर। न्यूमेरिकल को आपने ध्यान देखो जी, उसने जनाब पहले कितना आंसर आया जी? ये 16%। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, कितने मार्क्स आए हैं ये देखें जनाब। माइनस, वन हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया था, -0.37। 36। कहते हैं अगर आपने फॉर्मूला लिखा होगा तो एक नंबर, देखो, एक, दो, 3 नंबर हो गए, और करेक्ट आंसर के आपको नंबर कितने मिलेंगे? चार, पूरे पे 3 नंबर मिलेंगे। डन हो गया। हम्म। गॉट माई जी पॉइंट। तो ये आपको 4 नंबर का आपने न्यूमेरिकल देखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला। अब ये इस जी अंदर कोई मेजर चेंजेस लेके नहीं आएगा। वो बार 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 आपसे यही बातें पूछता जाएगा। क्या आप मुझको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की समझ लगी? जी सर। जी सर। आर यू श्योर? अच्छा जी, जी जी सर। सर। बस ठीक है, अब तुम लोगों की हार गई है, तुम लोगों से मैं करा लूंगा क्वेश्चन। ठीक है करा जी। दे दें। ओ सर जी। ना पुत्र, इंज नहीं ना, इंज नहीं सोनिया, इंज नहीं। अ, ना पुत्र, मैं तो इंज नहीं करा, मैं तो फिर पुत्र बिस्ती ना करा, मैं मजा नहीं आता मैंने। ओके सर सर। जी आप करवाएं करवाएं। कुर्सी पे हो जाइए फिर। हैं? क्या कह रहे हैं? कुर्सी पे हो जाइए फिर। हो जाओ फिर ना, कुर्सी पे न्यूमेरिकल। कुर्सी पे। न्यूमेरिकल तो मेरे पुत्र करना ही करना है ना। ये मार्किंग स्कीम मैंने खोल दी है भाई। जी सर जी। मार्किंग स्कीम नहीं खोलनी है अभी। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, यस दिस वन। ये जो न्यूमेरिकल। अच्छा, मैंने आप लोगों को अगर आप जस्ट गिव मी 1 मिनट। अल्लाह हो गया, अल्लाह हो गया। लो जी, अब ये मैंने आपके ये ऐसी क्या न्यूमेरिकल चीज खोलने नजर आ गई। K2 के, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये जनाब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। आए सर ले जी, लिया सर। एक मिनट। अच्छा जी, ले एक ये लिया हो एक गया। मिनट, एक मिनट, अभी ना बंद करिएगा। और सर जी,
ले लो। मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। अच्छा जी। ये एक ले लिया एक ले लिया। एक ये हो गया, इलास्ट्रेटिव डिमांड लोकेशन हो गया। और यार वो न्यूमेरिकल शीट वो कहाँ गई? 2000। कालकुलेशन हमें पता लग गया यार, आप स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ।